मुद्दे हमारा लोकस नगर जो जिला करेगा अपन उसको वोट आज वो को देंगे अपन। वो तो हमारे यहाँ की शुरू ही से मांग चली आ रही। नाती राजा का बढ़िया रहा, उनने किसी का बुरा नहीं किया, अच्छा नहीं किया है तो बुरा भी नहीं किसी का। अच्छा नहीं किया, ये भी तो एक बुरा ही काम है। कि चलो देखेंगे पटेरिया जी को जिताओ देखेंगे तो इतने में हमारी जनता खुश हो जाती कि ना हो जाती। और छोटे छोटे गांव में मैयर, यहाँ से छोटी सी वो है बस्ती, वहाँ जला बनाया। यहाँ कम से कम 40-45 हज़ार की आबादी, 50 हज़ार की आबादी, यहाँ कोई जिला बनाया नहीं आज तक। भरी मंच पे कहा कि हम 56वां जिला लवकुश नगर को देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो देखें ले रहे क्या दिक्कत है, हमें वोट देना ही देना है हम लोगों को भैया। कांग्रेस की पार्टी बोल रही है हम जिला बना देंगे, अरविंद भैया बोल रहे हैं हम जिला बना, कोई निर्णय तो हो। और यहाँ कुछ लोग हैं जो टुच्चे हैं कि मेंबर के चुनाव में इन्वॉल्व हो जाते वो आगे। कांग्रेस नंबर 1 पे। क्यों? राजा जीतेंगे। हमारे यहाँ 40 लाख का काम कराया माता बम्बर बहनी पे, वही ने आज तक नहीं किसी ने कराया, न करा पाएगा। वो अब रोड डरवा रहे हैं माता बम्बर, जरा बोर्ड जाएगा। नमस्कार, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क पेप्टिक टाइम पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक चुनावी यात्रा के माध्यम से हम इस विधानसभा चुनाव की निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त हम छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा सीट के एक छोटे से शहर लवकुश नगर में हैं। तकरीबन 35 हज़ार मतदाता आबादी वाले इस शहर में चुनाव के पहले क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट के माध्यम से टटोलने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त लवकुश नगर की एक चाय की टपरी में हैं, जहां नगर के कुछ लोग बैठे हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनगर विधानसभा में हवा किसकी है। इस विधानसभा को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि इस विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद पटेरिया को मैदान में उतारा है, जो कि बीडी शर्मा के काफ़ी खास माने जाते हैं। इसलिए बीडी शर्मा की साख इस विधानसभा सीट पर लगी है। तो वहीं कांग्रेस से इस विधानसभा सीट पर 3 बार के विधायक नाती राजा चुनाव लड़ रहे हैं, जो चौथी बार भी कांग्रेस की टिकट पर मैदान में हैं। क्या चल रहा है इस चुनाव में, यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम राज बहादुर चौरसिया। क्या चल रहा है आपकी विधानसभा में? हमारी विधानसभा में बढ़िया वो चल रहा है, झमाझम है कि नहीं है। किसका माहौल है? हमारे यहाँ देखो दोनों पार्टियाँ, कांग्रेस भी है भाजपा भी है, इसमें कोई नहीं। और तीसरे नंबर पर हाथी भी अच्छा है। हाँ, और पूछिए। अभी माहौल जो लवकुश नगर की अगर बात करें तो यहाँ आज बड़ी सभाएं हो रही हैं, योगी जी आ रहे हैं और भी कई नेता आ रहे हैं, तो जनता किसके तरफ झुकाव आपको दिख रही है? ये तो जनता के ऊपर है, अपन क्या किसी के पेट के बारे में कह दें, है कि नहीं है। कहा झुकाव बीजेपी में भी आ जाए, कहा झुकाव कांग्रेस में भी आ जाए। आपके शहर के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव हो रहा है? मुद्दे हमारा लोकस नगर जो जिला करेगा अपन उसको वोट आज वो को देंगे अपन। वो तो हमारे यहाँ की शुरू ही से मांग चली आ रही। लोकस नगर को जो जिला देगा, भाई अभी तक बीजेपी कहती रही कि हमारी सरकार नहीं है, तो भैया सरकार आपकी रही, आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपकी केंद्र में रही। भाई आप एक बार भी तो कह सकते थे कि चलो देखेंगे पटेरिया जी को जिताओ देखेंगे तो इतने में हमारी जनता खुश हो जाती कि ना हो जाती, है कि नहीं हो। हमारे लड़का कितने परेशान हुए, हम लोग कितने शुरू से 30 साल पुरानी मांग है हमारी, आज की नहीं है। सर्वप्रथम नंबर हमारे बिंचीलाल चौबे जी ने इसको उठाया था मांग को, लेकिन वो सब जीरो धरातल पे हाँ हूँ भर करके चले गए सब लोग। तो जिला बनाने की मांग बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे पर किसी ने अभी कोई कमिटमेंट या आश्वासन दिया? नहीं, हमारे नाती राजा पज्जन चाचा नीरज दीक्षित जी ने भरी मंच पे कहा कि हम 56वां जिला लवकुश नगर को देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो देखें ले रहे क्या दिक्कत है, हमें वोट देना ही देना है हम लोगों को भैया। किसी को हो हमारा जो जिला देगा हम उसको जो है वो करें, एक्सेप्ट करेंगे। तो कांग्रेस के विधायकों ने ये भरोसा दिया? हाँ, भरोसा दिया। हम उस पर जो खड़े उतरेंगे, अपनी जो 2-4 पोलिंग हैं हम लोगों की वो अपन देंगे जिता करके। भाई बीजेपी कह देती तो हम बीजेपी को देंगे, ऐसे कुछ नहीं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। चाचा, शहर में क्या दिक्कतें हैं, किन दिक्कतों से जनता जूझ रही है और क्या उन दिक्कतों का असर चुनाव पर पड़ रहा है? यहाँ बड़ी दिक्कतें हैं। क्या? लौड़ी में यहाँ पे
जो कहते हैं वो करते नहीं हैं भाजपा वाले। अभी जो है वहाँ रोड बनना था बम्बर वैनी के लिए, वो भी कैंसिल करा के पुरानी तहसील से शुरू होना था, वो वहाँ पीछे से करवा रहे हैं। और भी कई दिक्कतें हैं, नालियाँ नगर पालिका के लोग जो है घूसखोरी करते हैं, नहीं बन पा रही हैं। सीसी रोड भी जो है नहीं डल रहे हैं। विधायक नाती राजा ने क्या किया, उनका कार्यकाल कैसा रहा? नाती राजा का बढ़िया रहा, उनने किसी का बुरा नहीं किया, अच्छा नहीं किया है तो बुरा भी नहीं किसी का। अच्छा नहीं किया, ये भी तो एक बुरा ही काम है। बुरा है लेकिन वो छोटे मोटे उसमें नहीं पड़ते हैं। बकाया बम्बर वैनी के लिए उन्होंने दिया है पैसा, 3 साइड लगवाया है, वहाँ के लिए वो कर भी रहे हैं। तो है कुछ ना कुछ अपने विधायक के रूप में करते तो हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, क्या माहौल है इस बार शहर में? यहाँ हम दूसरी जगह चंदला क्षेत्र के, वहाँ बीजेपी ने कर रही है, सबसे अच्छा माहौल है उनका, अच्छा कार्यकाल किया उन्होंने और हम लोग उनसे सहमत हैं। हमारे साथ उन्होंने सबके साथ अच्छा किया, रोड डलवाए, राजेश प्रजापति ने भारी विकास किया। इस बार तो राजेश प्रजापति का टिकट कट गया, उसको नहीं मिला तो दूसरा है, मतलब तो दिलीप अहिरवार का अच्छा माहौल है। जी बढ़िया माहौल है। और इस सीट पर राजनगर विधानसभा में क्या चल रहा है? वहाँ का पता नहीं है, वहाँ नाती राजा चल रहा है। जी जी। चलिए आप यहीं के निवासी हैं? चाचा आप यहीं के निवासी हैं? क्या चल रहा है? आप व्यापारी हैं यहाँ? व्यापारियों के लिए किसी नेता ने थोड़ा बहुत काम किया है? कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। क्या समस्याएं हैं शहर के व्यापारियों की? यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे, जब वो कह रहे थे 5 साल पहले कि अगर आप हमको भाजपा को जिताएंगे तो हम जिला बनाएंगे। 3 दफ़ा उन्होंने कहा, आज तक जिला नहीं बनाया। और छोटे छोटे गांव में मैयर, यहाँ से छोटी सी वो है बस्ती, वहाँ जिला बनाया। यहाँ कम से कम 40-45 हज़ार की आबादी, 50 हज़ार की आबादी, यहाँ कोई जिला बनाया नहीं आज तक। तो आप लोग जिला चाहते हैं? हाँ जिला चाहते हैं। इस बार कोई चुनाव में आश्वासन दे रहा है ये? हाँ किसी ने ऐसा भरोसा दिया आश्वासन? कांग्रेस वालों ने भरोसा दिया है कि इस बार अगर हम जीतेंगे तो लवकुश नगर जिला बनाएंगे। कांग्रेस पे भरोसा कर रही जनता? हाँ कांग्रेस पर भरोसा जनता कर रही है। एक बड़ा मुद्दा लवकुश नगर में जिला बनाने का है और उसी मुद्दे पर जो है बहुत सारे लोग वोट कर रहे हैं। चाचा एक मुद्दा तो ये हो गया कि जिला बनाने का एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ प्रत्याशी के तौर पर देखें तो पिछला चुनाव भाजपा से अरविंद पटेरिया लगभग 700 वोट से हार गए थे। इस बार उनकी क्या स्थिति बन सकती है? इस बार भी उनकी स्थिति उससे भी बेकार लग रही मुझे। क्यों? इसलिए लग रही कि जो जिला की हमारे यहाँ जिसने वो किया है, मतलब घोषणा पज्जन चाचा नीरज दीक्षित जी और जो है नाती राजा ने, उससे जनता जो है ज़्यादा प्रभावित मतलब वो हो गई। अच्छा हमें जिला चाहिए, जो बताओ आपका खाना चाहिए कि आपका दुनिया का उसे मतलब। हमें जब जिला पूरा जन जन के बच्चा करके कह रहे हो कि जिला की हमारी 32 साल 30 साल पुरानी मतलब बात है, तो भैया जिला तुम इतनी बार कह देते कि बीजेपी ठीक है विधायक बनाओ और देख लेंगे। अभी जो उनकी जो बाहरी वो टीम आई थी उसमें हम लोगों ने खुला विरोध किया है, उनको उतरने नहीं दिया। वो क्या था, प्रभारी मंत्री आए थे सकलेचा जी, किसी को नहीं हम लोगों ने उतरने दिया। अच्छा बीडी शर्मा इस क्षेत्र से सांसद भी हैं, अरविंद पटेरिया उनके करीबी भी माने जाते हैं। उनने क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, कोरोना के टाइम पर भी काफ़ी काम किया है। करीबी कौन है या नहीं है? नहीं आप नहीं कहेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि उनने अपने क्षेत्र में कोरोना के टाइम पे भी काफ़ी काम किया, ऐसा वो बताते हैं। तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? नहीं क्या काम किया भैया? ये लोहड़ी में जो एक थोड़ा लेडीज डॉक्टर नहीं है, बताइए आप। सरकार सबकी देख ली, एक लेडीज डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है, 2 डॉक्टर है बेचारे, बताओ। नहीं में भी आदमी जो है एक आध को ट्रांसफ़र कराने के लिए, और उस पे जो है आ नहीं रहे डॉक्टर छतरपुर से यहाँ। अगर एक डॉक्टर भी आवे भी अगर साल भर का, तो कह देते हैं कि महिला का ठीक हो जाए, महिला ना होंगे, परमानेंट पोस्टिंग नहीं है आज तक होगी। अब तुम 18 साल में हमें एक लेडीज डॉक्टर नहीं दे पाए, 18 साल में तुम जो है कोई भी वो तो नहीं कर पाए। हम और कहते हैं कि बताओ आप, तुम्हारा अध्यक्ष भी बैठो, तुम्हारा सब राजापुरवा रोड बहुत चले जाओ, देख लो। जब जो है एक लेडीज के जो है प्रसव में जो है ख़त्म हो गई, तब तुमने जो है वो डंपर खड़े कर दे, जेसीबी पहुंच गई। अब बोले 40% कमीशन दो। अब महिला डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को लाडली बहना योजना से पैसा तो दे रहे हैं। क्या होता भैया इस लाडली बहना का, बताइए। नेता नगरी की दिन भर साले झूठ बोलते हैं, दिन भर कस्में खाते हैं ये लोग। हमसे ज़्यादा ना होगा। हम राम रोटी यात्रा में उमा जी के संग छतरपुर से तुम्हारे अखंड प्रताप सिंह यादव बांदा में भैया जलेबी खाते रहे,
भैया हमने तो इतनी मतलब बेर खा खा के पार्टी को प्रचार करो, लेकिन इस पार्टी ने आज पुराने आदमी की कोई कदर ही नहीं समझी, तो अपने शांत बैठे थे, अपनी बात दौरे में अपनी खुद की कुर्सी डालनी अपने बैठ गई। कौन नेता नंगरी से मतलब ही नहीं रखी, और जो नेता आया चाहे जो उनसे भी आए सो हाथ जोले भैया नमस्ते जाओ। चाहे नाती राजा ने कोई ऐसा काम किया हो इस क्षेत्र के लिए जो उनकी उपलब्धि हो? नाती राजा का एक वो है कि वो कमीशन नहीं, कोई माई का लाल डंडा ठोंक के कह दे हमारे सामने कि हम उससे कमीशन लिया। कोई बिल्डर हो, कोई ठेकेदार हो, कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, वो छोटी मोटी टुच्चा राजनीति में नहीं पड़ता। और यहाँ कुछ लोग हैं जो टुच्चे हैं कि मेंबर के चुनाव में इन्वॉल्व हो जाते, वो आगे। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम लखन यादव है। युवा वर्ग के लिए कहीं कुछ नहीं है, और आपके पास लौड़ी में ना लेडी डॉक्टर है, आधी रात के भगो तो छतर पर भगत चले जाओ, ठीक है। यहाँ महिला भी आती हैं, मर्द देखते हैं, लेडीज डॉक्टर होना चाहिए। सड़कें खराब हैं और परिवर्तन नहीं बदल रहा है। जिला होता 150 किलोमीटर भगते जाओ, फिर जिला पहुँचे, ठीक है, जोलो जोलो मरीज ही खत्म हो जाता है। तो इस बार चुनाव में क्या सोच रही है पब्लिक? इस बार ये है कि लौड़ी जिला बनाना चाहिए और युवा वर्ग को रोजगार देना चाहिए। कौन बना रहा है जिला? जिला अब अरविंद भैया बना दें, चाहे नाती राजा बना दें। कांग्रेस की पार्टी बोल रही है हम जिला बना देंगे, अरविंद भैया बोल रहे हैं हम जिला बना देंगे। कोई निर्णय तो हो, लोकोस नगर का कोई निर्णय नहीं हो रहा है। वोटर कहाँ जा रहे हैं? वोटर इस बार कांग्रेस पार्टी सफलतापूर्वक लकड़ेगी, और हमें कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो कुछ विकास होगा। तो 3 बार से विधायक हैं तो कांग्रेस के, उनने क्या विकास किया? अब विधायक हैं तो सत्ता नहीं है ना। अब जैसे मान के चलो वो बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे वो बोल रहे हैं कि हम योजना जो कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसकी काट कर देते हैं, पानी नहीं आ रहा है। अब लोग हम किसान लोग हैं, नहर का पानी तक नहीं छूटा, खेती में क्या बेचते हैं बताइए। तो आप कांग्रेस से उम्मीद लग रही है? कांग्रेस की पूरी उम्मीद है। आप बताओ। कांग्रेस नंबर 1 पे। क्यों? राजा जीतेंगे। हमारे यहाँ 40 लाख का काम कराया माता बम्बर बहनी पे, वही ने आज तक नहीं किसी ने कराया, न करा पाएगा। अब रोड डरवा रहे हैं वो माता बम्बर, जरा बोर्ड जाएगा। और भाजपा कहाँ है? भाजपा 3रे नंबर में रहेगी। दूसरे पे कौन है? घासीराम। इतनी खराब स्थिति क्यों लग रही है आपको? ये इनका शुरू से ये, अब आगे ना पूछो क्या फायदा है उसमें। नहीं बताइए। नहीं, ये जात बात का चक्कर फैला के किया है ना, ये पीछे पे चढ़ जाएंगे ये फौज। क्या कह रहे हैं चाचा? वो तो पूरे क्षेत्र ही में फिर रहे नाती राजा के साथ में, उनकी गाड़ी ड्राइवर समर्थक है उनके? हाँ नहीं है, यहाँ लौड़ी से बीजेपी मतलब कांग्रेस ही जीतेगी इस बार। क्या है कि जनता मन ही बना चुकी, हम नहीं कह रहे, जनता ही क्या मन है भाई। इन लोगों ने इतना बेवकूफ़ बनाया लोकोस नगर को कि हद से भी ज़्यादा 18 साल में। अब आप कह रहे नाती राजा है, आप समझिए पहले आप घर के सदस्य हैं, मालिक नहीं है। जब तक मालिक आपको परमिशन नहीं देगा आप कैसे भैया वो कर लेंगे। नाती राजा विपक्ष में रहे, उनका जितना बस चलाओ उन्होंने काम करवाया। अब मुख्यमंत्री दूसरे का रहा, क्या कर लेगा बताइए आप। और उनने माँ बम्बर बहनी के लिए हमें बहुत किया, कोरोना काल में भी जितनी उनसे मदद बनी, देखो एम्बुलेंस वगैरह है जो उनने भेजवाई, बड़ी वाली एक्सरा मशीन है वो नाती राजा की देन है कि नहीं है। आज जितने भी आए जो भाजपा ही नहीं आए, जो सिर्फ योगी को देखने आए हैं, इसके बाद वोट इनका कोई नहीं है। तो ये राजनगर विधानसभा का लवकुश नगर शहर है, और इस शहर की आवाज़ इस रिपोर्ट के ज़रिए आपने सुनने की कोशिश की है। इस सैंपल रिपोर्ट को आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ के लोग कई वर्षों से ज़िला बनाने की मांग कर रहे हैं, और इस मांग को किसी ने पूरा नहीं किया। अगली बार इस बार के चुनाव में भी ये मांग बड़ी है, और इस बार ये भरोसा है कि शायद कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये ज़िला बनेगा। इसलिए थोड़ा झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ स्थानीय लोगों का नज़र आ रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। राज रावत के साथ अंकुर यादव, लवकुश नगर। नमस्कार।